वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज दो महत्वपूर्ण इंडेक्स को रिकॉल करते हैं। भारत की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दोनों इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से अक्सर किसी भी स्टेट के पीसीएस ने क्वेश्चन उठाता है, जिसका नाम है एसडीजी इंडिया इंडेक्स और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020-21। याद रखिएगा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के नाम से जानते हैं और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को भारत नवाचार सूचकांक के नाम से जाना जाता है। यह दोनों इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किए गए थे। यह इंडेक्स 2020 का ही है, लेकिन 21 में जारी किया गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए। इस इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे, किसको कितना स्कोर मिला, कौन सा राज्य अंतिम स्थान पे है, जारी कौन करता है। आइए दोनों इंडेक्स में यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स दोनों को बारीकी से रिकॉल करते हैं और कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे और द्वितीय स्थान पे है, इन सभी को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आइए सबसे पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जिसे आप हिंदी में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के नाम से जानते हैं, अब ये हाल में चर्चा के विषय में क्यों बने हुए हैं, क्योंकि देखा जाए इसका संस्करण जारी किया गया है। सबसे पहले इसमें एक चीज याद रखनी है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देखा जाए इसको जारी करता है वो नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। नीति आयोग के द्वारा ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स हर तरह जारी किया जाता है। इस बार 2020-21 का जो इंडेक्स जारी किया गया ना, यह इसका तीसरा संस्करण था। तीसरा संस्करण का मतलब यह हुआ, पहली बार एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 में ही जारी किया गया था। 18 में फिर धीरे धीरे इसको जारी किया गया। 20 में कोविड, 20-21 का अभी देखें, कोविड 20 में कोविड था, उसके चलते अभी 21 में जारी किया गया। तो ये इसका तीसरा संस्करण था और जो नीति आयोग जारी करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है ना, यह लगभग देखा जाए भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से विकसित किया गया एक इंडेक्स होता है। यानी ऐसे समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विकसित किया गया एक ये संगठन है यानी इंडेक्स है, जिसका नाम है एसडीजी इंडिया इंडेक्स यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसके तहत देखा जाए इस बार भारत में इसे इंडेक्स को जारी किया गया। इसके मुख्य उद्देश्यों में देखा जाए ना, इसके मुख्य उद्देश्य में देखा जाए तो एसडीजी के संबंध में देश की प्रगति निगरानी के लिए और उसे प्राप्त करने में राज्यों और संघीय प्रदेश के बीच प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ावा देने के लिए यह प्रत्येक वर्ष देखा जाए नीति आयोग के द्वारा देश और मतलब राज्य और संघीय प्रदेश के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए यह इंडेक्स जारी किए जाते हैं। प्रतिस्पर्धा इसलिए क्योंकि इस इंडेक्स को जारी करने के बाद हर राज्य अपने आप को अव्वल करने का प्रयास करेगा, इसलिए यह इंडेक्स पहली बार देखा जाए 2018 से जारी करने का प्रारंभ किया गया और 2021 में जो इस बार जारी किया गया ना, यह इसका तीसरा संस्करण है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आइए इस इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा है, कौन सा द्वितीय स्थान पर, कौन सा तृतीय स्थान पे, इसे भी रिकॉल कर दें और यही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान जिस राज्य को दिया गया ना, वो केरल था। याद रखिएगा, वो केरल राज्य था। इन्हें स्कोर जो दिए गए इस इंडेक्स में 75 स्कोर के साथ इन्हें प्रथम स्थान पर रखा गया था। द्वितीय स्थान पूछा जाए एग्जाम में कभी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में दूसरे स्थान पे कौन कौन सा राज्य रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश था और तमिलनाडु थे। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, जिसके स्कोर में देखा जाए 74 स्कोर देके इन्हें सेकंड स्थान पर रखा गया था। वहीं तीसरे स्थान में देखा जाए आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से देखा जाए इन्हें 72 स्कोर दिया गया था और इन्हें तीसरे स्थान पर रखे गए थे। फिर से एक बार रिकॉल कर दूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में देखा जाए इस बार प्रथम स्थान पे जिस राज्य को दिया गया ना, केरल था, जिसको स्कोर दिया गया 75 और ये प्रथम स्थान पे ये राज्य रहे। द्वितीय स्थान पे देखा जाए हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु था, जिसे 74 स्कोर के साथ सेकंड स्थान पे रखा गया था। तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, संयुक्त रूप से इन्हें चारों को तीसरे स्थान पर रखा गया, जिन्हें 72 स्कोर के साथ रखे गए थे। आइए और भी महत्वपूर्ण पॉइंट को रिकॉल करते हैं। इस एसडीजी इंडिया इंडेक्स में ये तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय अभी रिकॉल किया हम लोग ना, लेकिन सबसे अंतिम स्थान पे जो राज्य रहा ना, वो सबसे अंतिम स्थान पे एसडीजी इंडिया इंडेक्स में जो राज्य रहे ना, वो बिहार है। वो बिहार है। इन्हें मात्र 52 स्कोर दिया गया और 52 स्कोर के साथ देखा जाए ये अंतिम स्थान पे रह गए। सबसे अंतिम स्थान का भी एग्जाम पूछा जाए एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन सी राज्य रही थी, ये बिहार था। स्कोर कितना गया देखा, 52। लेकिन एक और क्वेश्चन से एग्जाम हमेशा पूछे जाते हैं, नीचे से दूसरे स्थान पे यानी अंतिम से बिहार से जस्ट ऊपर कौन था, तो ये झारखंड थे। झारखंड राज्य को बिहार से जस्ट एक स्थान ऊपर दिया गया था, जिसकी रैंकिंग यानी इसका स्कोर देखा जाए 56 थे। 56 थे। तो इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाते हैं, प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और राज्यों के अंतिम स्थान पे बिहार 52 स्कोर के साथ, नीचे से दूसरे स्थान पे झारखंड 56 स्थान के साथ। लेकिन कभी संघीय प्रदेश के बारे में आपको पूछे, ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स में संघीय प्रदेश में प्रथम स्थान पे कौन सा संघीय प्रदेश रहा था, तो ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ देखा जाए प्रथम स्थान पे है, जिन्हें 79वां रैंक दिया, 79 स्कोर दिया गया था। 79 स्कोर के साथ देखा जाए संघीय प्रदेश में ये चंडीगढ़ को
प्रथम स्थान दिया गया था। आइए यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज को देखे गए थे, यानी इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्र के हर चीज को देखे जाते हैं, राज्यों के भिन्न भिन्न क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन को देखे जाते हैं। आइए उन प्रदर्शन को रिकॉल करें, कौन सा राज्य किस चीज में अव्वल है, यह काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें गरीबी नहीं, यानी भारत में वैसे राज्य जहाँ पे गरीबी नहीं देखा गया, बहुत ही कम मात्रा में गरीबी देखा गया, वो राज्य था तमिलनाडु। याद रखिएगा, भारत में वैसे राज्य यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो दर्शाया है ना, भारत में वैसे राज्य 2020-21 में जिसमें गरीबी नहीं देखी गई, वो राज्य था तमिलनाडु। भुखमरी नहीं, यानी वैसे राज्य जहाँ पे भुखमरी नहीं देखी गई, यानी भुखमरी बहुत ही कम आंका गया, वो राज्य था केरल। अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, यानी सबसे अच्छा भारत के राज्यों में कौन सा राज्य बल रहा, तो ये गुजरात थे। गुजरात अच्छे स्वास्थ्य के रूप में देखा जाए। गुणवत्ता वाली शिक्षा, यानी शिक्षा की दृष्टि में अव्वल राज्य कौन रहा इस बार, तो ये केरल राज्य शिक्षा की दृष्टि में अव्वल थे। और लैंगिक समानता आप लोग जानते होंगे, लैंगिक समानता में एसडीजी इंडेक्स ने छत्तीसगढ़ को पहला स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ देखा जाए लैंगिक समानता में पहले स्थान पे भारत के राज्यों में। साफ पानी और सफाई में भारत की जो राज्य अव्वल रहे ना, वो गोवा थे। वो गोवा को साफ पानी और सफाई में प्रथम स्थान दिया गया है। वहीं अच्छी काम और इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाए, या एसडीजी इंडिया इंडेक्स ने हिमाचल प्रदेश को पहले स्थान पे रखे, यानी ऐसे समझिएगा अच्छे काम और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हिमाचल प्रदेश में अव्वल है, यानी प्रथम स्थान पे हिमाचल प्रदेश को रखा गया है। वहीं देखा जाए इंडस्ट्री और इनोवेशन, याद रखिएगा इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी एग्जाम पूछे ना, तो ये जो है ये गुजरात है। इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला पूछा जाए तो ये गुजरात को पहला स्थान दिया गया है। और असमानता में कमी देखा जाए तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स ने मेघालय को स्थान दिया है, आइए फिर से इस चीज को रिकॉल कर दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ से अक्सर एग्जाम क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स के तहत देखा जाए इन सभी राज्यों को किस किस क्रम में अच्छे प्रदर्शन में दिया गया है। सबसे पहले गरीबी नहीं आंकी गई तमिलनाडु में, भुखमरी नहीं आंकी गई केरल में, अच्छी स्वास्थ्य देखा जाए सबसे अच्छा स्वास्थ्य भारत के राज्यों में गुजरात थे, अच्छी शिक्षा केरल राज्य के, लैंगिक समानता देखा जाए ये छत्तीसगढ़ राज्य का था, साफ सफाई और पानी में देखा जाए गोवा प्रथम स्थान पर रहे, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाए हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया था, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रिकॉल कर दिया जाए तो गुजरात को प्रथम स्थान दिया गया था, और समानता में कमी देखा जाए तो मेघालय को प्रथम स्थान दिए गए थे। तो ये सभी जो इंडेक्स जारी करके जो बताए गए थे ना, ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स के तहत जिसे नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, और इसी में देखा जाए इस बार भिन्न भिन्न राज्यों का कौन सी राज्य किस चीज में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं उसे दर्शाया गया था। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में इतना ही, यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए सेकंड इंडेक्स में चलेंगे, जिसका नाम है भारत नवाचार सूचकांक। भारत नवाचार सूचकांक यानी इसे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये तो इंडेक्स देखा जाए 2020 का ही है, लेकिन इसे जनवरी 2021 में जारी किया गया था। आइए हाल ही में चर्चा में ये क्यों बना रहा, यानी भारत नवाचार सूचकांक 0.0 ये हाल ही में चर्चा में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखा जाए यह भी नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा एसडीजी और इनोवेशन इंडिया में जो जारी किए जाते हैं ना, नीति आयोग के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। और देखा जाए ये 2020 का ही संस्करण को 2021 जनवरी में जारी किया गया था, तो काफी चर्चा के विषय में बने हुए थे। इस सूचकांक को जारी करने में नीति आयोग तो फुल सपोर्ट करते ही है, तो उनके साथ कोई और सहयोग करता है जिसका नाम है, याद रखिएगा, इस सूचकांक को जारी करने में नीति आयोग का अहम भूमिका होता है। नीति आयोग इस इंडेक्स को यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी करने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनका जो सहयोग करता है इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। याद रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, यह जो है ना, यह नीति आयोग को सहयोग करते हैं, यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी करने में यह नीति आयोग का सहयोग करता है, और नीति आयोग इस इंडेक्स को जारी करते हैं। यह भी काफी देखा जाए पॉपुलर हुआ, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यह भी काफी पॉपुलर हुआ, और इसमें भी काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए इन चीज को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले यह समझ ले, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इनमें श्रेणियां बांटी जाती है। श्रेणियां मतलब ऐसे समझिएगा, भारत के वो प्रमुख राज्य जो आबादी की दृष्टि से बड़े राज्य होते हैं, प्रमुख राज्यों को उसमें दर्शाए जाते हैं, कौन सा राज्य प्रथम पे है, कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है। दूसरी बात देखा जाए संघीय प्रदेश में इंडेक्स दिए जाते हैं, कौन सा संघीय प्रदेश प्रथम स्थान पे, कौन द्वितीय स्थान पे है। और पहाड़ी अथवा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए, जैसे आप जानते होंगे मेघालय, नागालैंड, सब पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं, इन राज्यों को भी इसमें शामिल किया। यानी ऐसे समझिएगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भारत नवाचार सूचकांक को 3 श्रेणियों में जारी किए जाते हैं, बड़े राज्यों में, संघीय प्रदेशों में और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इन्हें जारी किया जाता है। आइए देखते हैं कौन से बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे था और कौन सा लास्ट स्थान पे है। सबसे पहले देखा जाए
भारत के बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान पे दिया गया है ना, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को रैंक दिया गया, वो प्रथम स्थान पे कर्नाटक है। प्रथम स्थान पे कर्नाटक को रखा गया है। इसकी स्कोर जो इस बार दी गई ना, 42.5 स्कोर दिया गया, और 42.5 स्कोर के साथ ये कर्नाटक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भारत का सबसे अव्वल राज्य उभर के आए थे। दूसरा देखा जाए महाराष्ट्र को दिया गया, दूसरा महाराष्ट्र को स्कोर दिया गया, और इसका स्कोर था 38.03। 38.03 अब महाराष्ट्र राज्य द्वितीय स्थान पे आए थे। वहीं तृतीय स्थान कभी पूछ दे कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भारत का तृतीय स्थान पे किस राज्य को दिया गया, ये तमिलनाडु थे। तमिलनाडु, इसका स्कोर देखा जाए 34.91, इसको स्कोर के देके तीसरे स्थान पे रखा गया। लेकिन फिर से आपको अंतिम स्थान पूछ दिया जाए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा राज्य था, तो वो बिहार थे। बिहार को 14.48% दिया गया, और ये सबसे अंतिम स्थान पे देखा जाए एसडीजी इंडिया इंडेक्स में भी और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी सबसे अंतिम स्थान पे बिहार राज्य ही रहे थे। आइए पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य को देख लें, प्रथम स्थान पे कौन है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य में देखा जाए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, द्वितीय स्थान उत्तराखंड को दिए गए थे, और तीसरा स्थान मणिपुर को दिया गया था। यहाँ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य ध्यान दीजिएगा। आप सोचते हैं कि हिमाचल प्रदेश तो पूर्वोत्तर राज्य में नहीं है, लेकिन पहाड़ी की वैसे राज्य जहाँ पे पहाड़ पर्वत ज्यादा है उन्हें और पूर्वोत्तर राज्य को सम्मिलित किया गया था, जिसमें देखा जाए हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान, उत्तराखंड को दूसरा स्थान, और तीसरे स्थान पर मणिपुर को रखा गया था। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र में याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे चलते हैं, संघीय प्रदेश को देख लें। संघीय प्रदेश में देखा जाए प्रथम स्थान पे दिल्ली को दिया गया, प्रथम स्थान दिल्ली को दिया गया, जिसका स्कोर था 46.6, इसका स्कोर दिया गया। प्रथम स्थान पे संघीय प्रदेश को रखा गया था, और अंतिम स्थान संघीय प्रदेश में कभी एग्जाम पूछे कि अंतिम स्थान पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भारत का अंतिम संघीय प्रदेश कौन था, तो ये लक्षद्वीप थे। लक्षद्वीप जिनका स्कोर देखा जाए 11.7 जाना जाता है, 11.7 जाना जाता है। तो ये संघीय प्रदेश में प्रथम और अंतिम था, और यह संघीय प्रदेश में और राज्यों में अंतिम और प्रथम था। इस इंडेक्स में आज इतना ही। यह दोनों काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स और भारत नवाचार सूचकांक, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने बार बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा, कौन सी आज प्रथम पे हैं, कौन सा द्वितीय तृतीय पे हैं, कौन सा अंतिम है, ये बारीकी से एग्जाम पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्त, आज के करंट के सीरीज में इतना ही। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसे लिखने का भी प्रयास करें, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो गया। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।